नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर खेतड़ी से है, जहां यातायात और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अमूल्य जीवन को बचाने के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है और सड़क पर चलते वक्त शराब पीकर वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की है। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन मार्च 2019 से पहले हो चुका है, उन्हें सरकार के निर्देशों पर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। सड़क सुरक्षा माह 2024 है, तो इसका मेन जो हमारा पर्पज है कि हम जो है जान और माल की रक्षा करें। हम सड़क पर व्यर्थ अपना जीवन न गंवाएं, सड़क के नियमों का पालन करें। और माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी यही है कि ये जो है एक्सीडेंट जो है ये घटकर दुर्घटना में जो मृत्यु दर जो है या और जो जख्मी जो हो जाते हैं लोग, तो ये कम से कम हो, ये आंकड़ा जो है ये डाउन आए। इसके तहत जो है हम सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में इनमें जागरूक करें। आम पब्लिक प्लेसेज पे होर्डिंग्स, बैनर्स ये लगाएं और वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का जो अभियान है वो भी इस माह के दौरान चलेगा। और खेतड़ी और उदयपुर वाटी 2 तहसील अपने पास, इन पूरी तहसील में हम सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जयपुर में धारदार मांझे से बचाव के लिए लोगों को युवा जागरूक कर रहे हैं। हर साल कई लोग मांझे का शिकार बनते रहते हैं। इस बार भी 150 से ज्यादा केस एसएमएस हॉस्पिटल में आए हैं। विधायक कुश कुमार शर्मा ने बताया कि इससे जागरूक करने के लिए 14 और 15 जनवरी को मानसरोवर और जेलन मार्ग पर वाहन चालकों के नेकरोल लगाई गई थी। साथ ही युवाओं ने लोगों से मकर संक्रांति के कुछ दिन बाद भी मफलर, रुमाल, शॉल, स्कार्फ को गले में पहनने की अपील की, ताकि मांझे से होने वाले हादसे से बचा जा सके। हम युवाओं द्वारा एक मकर संक्रांति पे दो दिवसीय एक पहल की गई, जिसमें कई युवा साथी हमारे साथ शामिल हुए। पहले दिन हमने मानसरोवर में, दूसरे दिन जेलन मार्ग आरयू के बाहर हमने एक पहल की, जिसमें मांझे से बचने के लिए गले में एक स्ट्रिप लगाई, नेक रोल प्रोटेक्शन, जो कि मांझे से बचाता है। क्योंकि हर साल कई सैकड़ों की जान चली जाती है मांझे की वजह से, एक तलवार जैसे धार की जैसे। तो इसलिए हमने एक पहल की जिसमें युवा साथियों ने, इसमें सौम्य गुजर महापौर भी हमारे साथ शामिल हुई और इस पहल कारगर साबित हुई है। जो नेट रोल है उससे मांझे से बचाया गया है। बस्ती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर कांग्रेस के अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटर पूर्व आईएएस प्रभुदयाल मीणा दौसा संसदीय क्षेत्र में नववर्ष मिलन और जनदर्शन यात्रा पर निकले। यात्रा की शुरुआत जयपुर के मोती डुंगरी गणेश के मंदिर पूजा अर्चना करके की गई है। प्रभुदयाल मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, उसी तर्ज पर हम दौसा लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रही है और उनकी समस्याओं को सुन रही है। मीणा ने कहा, यह यात्रा दौसा लोकसभा के सभी विधानसभा में जन दर्शन करेंगे। ये जन दर्शन यात्रा आज हमने नए साल की शुभकामना के साथ शुरू की है और इसमें पदयात्रा का भी हमने प्रावधान रखा है। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू की है, उससे हमको प्रेरणा मिली है और बीच बीच में पदयात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं और अपनी विचारधारा से उनको अवगत कराते हैं। आज सुबह हमने जयराम का बास, जो मेरे पैतृक गाँव है, वहाँ से शुरुआत करी। उसके बाद देवरी आए, हमारा बगल का गांव है, हमारे गोटखेड़ी का गांव है। देवरी में सभी हमारे भाइयों से मिले। देवरी के बाद हम लवाण गए, तो लवाण में बाज़ार में होते हुए मैं गुजरा। वहाँ पे कई पुराने मित्र मिल गए, क्योंकि लवाण हमारा पूरा बाज़ार पहले का रहा है। कपड़े लत्ते, गहने, जूतियाँ, सबका बाज़ार हमारा, सिलाई का, कढ़ाई का सारा बाज़ार लवाण रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस मौके पर पार्टी के कार्यालय पर आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि टीकाराम जूली ने हमेशा से गरीब वर्गों की सुनी है। उनको आज पार्टी ने मौका दिया है। जिलाध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। आज पूरे अलवर ज़िले की कांग्रेस के लिए, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, सभी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज कांग्रेस के आलाकमान ने हमारे नेता
पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे। भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए राजस्थान विधानसभा में। जूली जी ने सदा ही गरीब की, पिछड़े की, दलित की, बेरोजगारों की, गरीब की बात की है और ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे चेहरे को आज पार्टी ने मौका दिया है जो हम सबको साथ लेके चलते हैं। पिछले 20 वर्षों से जो राजनीति में उन्होंने जिला प्रमुख से लेके और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री तक का जिन्होंने कार्य किया है, उसको देखते हुए उनकी ईमानदारी, स्वच्छ छवि और युवा चेहरे को जो मौका दिया है, उसके लिए बहुत खुशी की। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन कर उसका परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। इस कार्रवाई के दौरान गैंगस्टर कटिंग पत्थर से भरे कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए। उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। दिनांक 15/1/2024 से 31/5/2024 तक इसके अंतर्गत आज सुबह पुलिस थाना बैर द्वारा अर्ली मॉर्निंग कार्रवाई की गई, जिसके अंदर 5 ट्रैक्टर जिनमें अवैध गैंग सा पत्थर भरा हुआ है, ओवरलोड भरा हुआ है, उसको जब्त किया गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जहां 300 ड्रोन के माध्यम से आसमान में आकृतियां बनाकर साइबर खतरों से आगाह किया गया। पता चले आगाह किया गया यह कार्यक्रम राजस्थान पुलिस अकादमी के स्टेडियम में आयोजित हुआ है। ड्रोन शो के दौरान आसमान में आकर्षक कलाकृतियां देखकर स्टेडियम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर डीजीपी क्यूआर साहू, डीजी राजीव शर्मा, साइबर क्राइम के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, पता चले जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रही। इसका आयोजन राजस्थान पुलिस और एयू बैंक के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शेखावत ने कहा, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि जिसने गलत नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी को लेकर भी बातें की। देखिए, जो भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने बार बार ये कहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिसने गलत नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो पाताल में भी छुपे होंगे तो उनको निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनूपगढ़ में एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत पुलिस ने गैंगस्टर्स, बदमाशों और आदतन हथियार एवं एनडीपीएस एक्ट तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही टॉप 10 इनामी अपराधियों और आदतन बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी राय सिंह बेनीवाल ने बताया कि रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देशों पर जिले में एरिया डोमिनेंस अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जिले भर में अलग अलग टीम गठित कर एक साथ संयुक्त रूप से बदमाशों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 136 पुलिसकर्मियों की 30 टीमों ने 142 स्थानों पर दबिश दी है और कुल 75 वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। भरतपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के अंतर्गत जनवरी को डिग में नगर परिषद स्थित कैंप आयोजित किया गया। कैंप के प्रभारी नरसिंहलाल मीणा ने बताया कि शिविर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 115 दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 63 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 27 पात्र को लाभान्वित किया गया है। इस दौरान आयुक्त ने सभी से केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील भी की। पुलिस थाना ट्रैफिक शाखा पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें विभिन्न अलवर ज़िले के कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री पंकज जी भी पधारे हैं। उनके साथ हमने ट्रैफिक यातायात नियमों की जानकारी देना, जनता को जागरूक कैसे किया जाए, उसके संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है, जिससे आने वाले सड़क सुरक्षा जो अभियान
15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसमें आम लोगों में ये जागरूकता लाएंगे, यातायात नियमों का पालन करें, सड़क दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुए उसमें कमी की जा सके। उधर अलवर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक रोशन खान ने बताया कि 8 जून 2022 में टैला थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आज आरोपियों को सजा सुनाई गई। आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय पोक्सो नंबर 1 जनाब जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक अहम फैसला दिया है कि जो घटना है ये रेणी थाना अंतर्गत की घटना है 2022 की। एक एफआईआर 7/6/2022 को दर्ज हुई थी, जिसमें पीड़िता जो है उसके फादर ने एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरी पुत्री के साथ 3 लोगों ने, पहले एक ने किया फिर 2 ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में चालान आया और चालान आने के बाद में प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया और 3 अभियुक्त की ओर से जो गवाह हैं उनको परीक्षित कराया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुलजिम सीताराम, देशराज उर्फ छोटा फौजी और बलराम उर्फ बल्लिया उर्फ अशोक कुमार को विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने आजीवन कारावास शेष जीवन पर्यंत की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित। श्रीगंगानगर में श्याम भक्तों की ओर से हर महीने की तरह इस बार भी 22वीं श्री श्याम भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मेरे राम आए हैं रथ यात्रा 21 जनवरी को निकाली जाएगी। सुबह 9 बजे श्री दुर्गा मंदिर मार्केट से सिद्धि धाम, श्री खाटू श्याम धाम, सुदामा तक जाएगी। यात्रा की जानकारी दुर्गा मंदिर मार्केट में प्रेस वार्ता में दी गई। रथ यात्रा में श्यामा बाबू के साथ साथ प्रभु श्री राम का सुंदर अलौकिक रथ और श्री बालाजी महाराज का भव्य रथ भक्तों द्वारा हाथ से खींचा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार की ओर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महाराणा प्रताप सभागार में विकसित भारत संकल्पित भारत की 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत, भारतीय जन औषधि परियोजना समेत तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान चित्रकला, मौखिक प्रश्नोत्तर, पशु अप्स प्रतियोगिता जैसे कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। यह प्रदर्शनी 20 जनवरी तक आम नागरिकों के लिए निःशुल्क खोली रहेंगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज शुभारंभ होना है। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भारत सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में युवाओं को, महिलाओं को, आम नागरिकों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकें। इसके अलावा हमने इस प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार के भी 10 विभागों की यहाँ स्टॉल लगाई है। उसके पीछे मकसद ये था कि राजस्थान सरकार की भी योजनाओं से लोग जानकारी लें और उनका भी लाभ उठा सकें। यहाँ पे सर उनको बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें जैविक खेती के बारे में बताया उन्होंने और फोर्टिफाइड जो दलिया, गेहूँ वगैरह देते हैं आंगनवाड़ी के अंतर्गत बच्चों के लिए क्या क्या मिलता है उसके बारे में बताया है। और सोलर प्लेट लगा रहे हैं ना, उनके बारे में भी बताया कि सोलर प्लेट किस तरह से लगा सकते हैं और वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगाते हैं। तो उसके अंदर भारत सरकार की ये योजना है जिसके अंतर्गत बताया गया कि वही सारा खर्चा उठाएगी और अपने को अपनी ज़मीन किराए के हिसाब से देनी है, जिसमें 80,000 रुपये हमको मिलेंगे साल के और किराए के हिसाब से अपनी ज़मीन रख। झुंझुनू में मेरा युवा भारत के 25 वॉलंटियर्स ने 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया है। वहीं जीवन रक्षक योजना के बारे में जानकारी देते हुए छोटे छोटे 25 वॉलंटियर्स ने बताया कि अगर किसी घायल की सड़क दुर्घटना में जान बचाते हैं और उसको सुरक्षित अस्पताल पहुंचाते हैं तो हमें सरकार की ओर से 5,000 रुपए की इनाम राशि भी मिलेगी और हमें कहीं भी किसी थाने के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। जिसके चलते झुंझुनू कोतवाल राम मनोहर यातायात प्रभारी हरफुल सिंह और नेहरू युवा केंद्र के मधु
यादव ने बच्चों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। माई भारत योजना में अपने वॉलंटियर के तौर पे ड्यूटी दे रहे थे, जिसमें हमने भी ट्रैफिक नियमों के बारे में सीखा, समझा और उनकी महत्व को समझा और लोगों को भी जागरूक किया। हम इन्हें फॉलो करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जीवन रक्षा योजना के बारे में भी हमें बताया गया है कि पहले जैसे कि जो घायल व्यक्ति होता था उसे ले जाने में, हॉस्पिटल तक पहुंचाने में लोग हिचकिचाते थे कि किसी तरह की हमसे पूछताछ होगी या फिर हमारे को 2-4 दिन थाने तक घुमाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम किसी घायल की मदद करते हैं और वो सुरक्षित हॉस्पिटल उसे पहुंचाते हैं, उसकी जान बच जाती है, तो हमारे खाते में 5,000 रुपये आते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों को ना जागरूक करेंगे और खुद भी लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कि 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है, उसमें हमारे नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्काउट गाइड से 25 माई भारत स्वयंसेवकों ने अपनी शहर के विभिन्न चौराहों पर अपनी ड्यूटी देकर आमजन को जागरूक किया है, जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों जैसे ट्रैफिक पर ड्राइव करते समय हेलमेट का प्रयोग करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करना और भिन्न प्रकार की गतिविधियों से लोगों को जागरूक किया है। एसपी साहब देवेंद्र कुमार कृष्ण द्वारा 12 तारीख को मोराकम में हरिजन बेकार बच्चों को, युवा बच्चों को यातायात नियमों का रवाना किया था, जिनको हर पॉइंट पर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी थी एवं जीवन रक्षक समय के बारे में जो भी व्यक्ति घायल हो जाए उसको तुरंत इलाज के लिए नजदीक से हॉस्पिटल जाए, सभी यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई तथा इन सभी बच्चों को हौसला आजमाइश के लिए श्रीमान एसपी द्वारा प्रशंसा। भूतपूर्व अशोक गहलोत सरकार बेरोजगार युवाओं को धोखा देने के लिए सीईटी नामक एक काला कानून लेकर आई थी, जिसने कहीं न कहीं युवाओं की आकांक्षाओं के साथ कुठारघात किया और इसी बात के फलस्वरूप युवाओं ने अपना मन बनाया और विधानसभा चुनाव में खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। ये कहना है सीईटी परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा के विधायक को ज्ञापन देने आए बेरोजगार युवाओं का। इन युवाओं ने मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा जाहिर की और भाजपा की भजनलाल सरकार से इस सामान्य भर्ती परीक्षा कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। एलिजिबिलिटी टेस्ट सामान्य पात्रता परीक्षा कि साहब इसके माध्यम से हम होने वाली भर्ती परीक्षाओं में जो जितनी वैकेंसियां होगी उनके अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दिया जाएगा। और साहब अभी वर्तमान में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी चल रही है, जिसमें लगभग 5300 पोस्टें हैं और उनके हर कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी लेने थे उनको, जो कि उन्होंने नहीं लिए। किसी भी कैटेगरी में 15 गुना नहीं लिए। जनरल कैटेगरी में मात्र उन्होंने 3 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया है। तो साहब हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए और हमें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। हम यहाँ पे नौकरी की मांग करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ श्रीमान सीपी जोशी जी जो है उनसे भी हम मिल चुके, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है कि साहब कम से कम हमें भर्ती परीक्षा जो है उसमें बैठने का मौका तो दिया जाए, परीक्षा में शामिल होने का तो मौका दिया जाए। और उम्मीद है कि ये सरकार हमारी बेरोज़गारों की मांग मानेगी, सुनेगी, ध्यान में रखेगी। और हमने ये सब देखते हुए ही पिछली सरकार के जो काले कारनामे हैं वो देखते हुए ही नई सरकार को चुना था और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए कि हमारी यहाँ मांगे सुनी जाएगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।